हेलो बच्चों, जैसे आप सभी जानते हैं कि मेरा नाम युवराज कुमार है और आप सभी देख रहे हैं युवराज स्टडी 07। और आज जो मैं है आप सभी को प्रिंसिपल रेट इंटरेस्ट के बारे में क्या करूंगा बताऊंगा कि प्रिंसिपल क्या होता है, रेट क्या होता है, इंटरेस्ट क्या होता है। तो प्रिंसिपल को हिंदी में कहते हैं मूलधन। क्या कहते हैं? मूलधन। रेट को हिंदी में कहते हैं दर और इंटरेस्ट को कहते हैं ब्याज। ब्याज कहे या साधारण ब्याज कहे, ठीक है। और एक चीज होता है टाइम। टाइम का मतलब होता है क्या? समय, ठीक है। तो प्रिंसिपल, रेट, इंटरेस्ट और टाइम, ये जो होते हैं हमारे निजी जीवन में क्या होता है, इनका उपयोग किया जाता है, यानी कि मैथ में। जैसे बाय द वे क्या होता है कि हम किसी से पैसा उधार लेते हैं या कोई व्यक्ति जो है बैंक से ऋण लेता है, तो उसके ऋण को चुकाने के लिए इन सभी का क्या किया जाता है? इस्तेमाल किया जाता है कि ये सभी क्या होते हैं, ठीक। अब हम देखते हैं क्या है कि इनका फॉर्मूला क्या होता है। तो पहला फॉर्मूला होता है इसका SI का। SI बराबर होता है P इंटू R इंटू टी बाई 100। दूसरा फॉर्मूला होता है क्या? प्रिंसिपल निकालने के लिए क्या होता है? SI मल्टीप्लाई 100 बटे में R इंटू टी। और तीसरा फॉर्मूला होता है किसके लिए? R के लिए, SI मल्टीप्लाई 100 बटे में P इंटू टी, ठीक है। SI निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है P इंटू R इंटू टी बटा में 100। P निकालने के लिए, प्रिंसिपल यानी कि मूलधन निकालने के लिए होता है साधारण ब्याज गुणे 100 बटा में दर गुणे समय, यानी कि SI गुणे 100 बटा में R इंटू टी। और चौथा फॉर्मूला होता है क्या? T बराबर SI मल्टीप्लाई 100 बटा में P इंटू R, यानी कि समय निकालने के लिए होता है समय निकालने के लिए होता है हमारा साधारण ब्याज गुणे 100 बटा में मूलधन गुणे दर। ये होता है हमारा फॉर्मूला। और पांचवा फॉर्मूला होता है अमाउंट बराबर SI प्लस प्रिंसिपल। इसको कहते हैं क्या हम लोग? मिश्रधन। मिश्रधन बराबर होता है साधारण ब्याज धन प्रिंसिपल यानी कि मूलधन। और एक होता है हमारा SI निकालने के लिए क्या? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। जब हमारा SI दिया गया हो, प्रिंसिपल दिया, अमाउंट ना दिया हो, तब के लिए फॉर्मूला लगाया जाता है। और प्रिंसिपल दिया ना हो, SI दिया हो और अमाउंट दिया हो, तो उसके लिए हम इस वाले फॉर्मूले को लगाते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम इस पर क्वेश्चन। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है क्या कि P इज इक्वल टू है 250, R इज इक्वल टू है 10% और T इज इक्वल टू है 3 years, ठीक है। और हमारा जो है SI जो है 9 दिया गया, ठीक है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति जो है किसी दूसरे व्यक्ति से 250 रुपए 250 रुपए उधार ले लिया, और कितने समय के लिए लिया है? तो 3 साल के लिए, ठीक है। और उसे कितना इंटरेस्ट देना पड़ रहा है? तो 10% जो है ब्याज देना पड़ रहा है, ठीक है। तो SI क्या होगा? तो SI के लिए फॉर्मूला होता है P इंटू R इंटू टी बाई 100। तो SI बराबर कितना हो जाएगा हमारा? प्रिंसिपल कितना था? 215 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 3 बाई 100। एक जीरो से इसको कटा दे, इससे इसको कटा दे, ठीक है। और 25 से 3 में मल्टीप्लाई कर देने आ जाएगा 75। SI बराबर कितना हो गया? 75, ठीक है। अब मान लीजिए हमारे पास दूसरा क्वेश्चन हो क्या कि हमारा प्रिंसिपल दिया गया हो 215, SI दिया हो 75 और R दिया हो हमारा कितना? 10%। पर जो हमारा T जो है वो 9 दिया हो, तो T बराबर होता है क्या? SI मल्टीप्लाई 100 बटा में R इंटू टी। हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है क्या कि प्रिंसिपल है 250, SI है हमारा 75 और R दिया हो 10% और समय न दिया गया। हमने किसी से इतना रुपए उधार लिया, हमें इतना रुपए ब्याज देना पड़ा, उसका दर इतना है, पर समय जो है हमें पता ना हो। तो टाइम किसके लिए क्या हो जाएगा हमारा? 75 मल्टीप्लाई 100। SI हमारा 75 था जो कि हम SI की जगह पर लिख दिए बाई 100। ये आ जाएगा 215 बाई 10। इनसे इसको घटा देंगे, इससे इसको घटा देंगे, 25 से 75 कटाएंगे 3 बार में, तो हमारा T बराबर कितना हो जाएगा? 3 years, ठीक। तीसरा क्वेश्चन है क्या हमारा कि हमारा P दिया गया हो 215, SI दिया हो 75
और टाइम दिया हो कितना 3 इयर्स, पर आर जो है हमारा नहीं दिया गया है। ठीक है, प्रिंसिपल है हमारे पास 250, एसआई जो है हमारा इतना है, समय इतना है, पर आर जो है हमारा नहीं दिया। तो आर बराबर होता है क्या, एस आई इंटू 100 बटे में पी इंटू टी। ठीक है, ये होता है हमारा दर निकालने के लिए। हम क्या करेंगे, एसआई जो है हमारा 75, प्रिंसिपल हमारा जो ये हो जाएगा 100, प्रिंसिपल है 215 और टी जो दिया गया था 3। इससे इसको कटा दे, 25 से जब इसको कटाएंगे 25 से 75 कटाएंगे तो 3 बार में, 3 से कटा देंगे तो 1 बार में। हमारा कितना आ जाएगा 10, आर बराबर आ जाएगा 10%। ठीक है, अब हमारा क्या कह रहा है, चौथा क्वेश्चन। चौथे क्वेश्चन में है हमारा क्या, एसआई हमारा दिया जाए 75, आर दिया हो 10% और टी दिया हो 3 इयर्स, और प्रिंसिपल जो है न दिया हो। तो प्रिंसिपल के लिए होता है हमारा क्या, एस आई मल्टीप्लाई 100 बटे में क्या होता है आर इंटू टी। तो प्रिंसिपल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एस आई लिखेंगे 75 मल्टीप्लाई 100, आर जो है हमारा 10 है और समय जो है 3, तो इससे इसको कटा देंगे, 0 से 0 कट गया, 3 से जब इसको कटा देंगे तो ये कटेगा कितनी बार में हमारा 25 बार। और जब हम क्या कर देंगे 25 में 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 215 रुपीज। तो हमारा प्रिंसिपल कितना निकल गया 250। ठीक, उम्मीद करता हूं कि आप सभी को जो है ये समझ में आ गया हो। यदि आपको कहीं पर भी कठिनाई हो तो आप जो है कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हैं, कि जिससे कि मुझे पता चले कि आपको कहां पर दिक्कत हो रहा हो और मैं आपको दिक्कत को दूर करने में अपना सहयोग दे सकूं। धन्यवाद।